अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। उर्दू फन टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में जिस दिल खराश वाक़या का आपके साथ जिक्र करने जा रहे हैं, इसे जानकर आप भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, देहात व मोहल्ला, शहर और हमसाए दूर की बात, अब तो खूनी रिश्तों की हुर्मत का एहतराम भी खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, चीचा वतनी की फैसल कॉलोनी के रहायशी मेहनत कश एक मसीह खानदान में यके बाद दीगरे 6 बेटियों ने जन्म लिया और बहुत दुआओं के बाद 7वां बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अली असद मुमताज था। दोस्तों, 24 साला अली असद मुमताज अल मरूफ चीता मसीह। दोस्तों, चीता मसीह मुआवटा में मुलाजमत करता था। दोस्तों, 7 बहनों का इकलौता भाई। चीता मसीह के पैदा होने के बाद इसकी एक और बहन जिसका नाम माया था पैदा हुई। कि साला माया घर वालों के लाड प्यार की वजह से काफी आजाद ख्याल हो चुकी थी और अपनी मन मर्जी और अपनी सोच के साथ जिंदगी गुजारने की सोच रखती थी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि 3 साल कबल माया ने शहर में मौजूद एक लैब के मालिक ज़ीशान के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी बढ़ती गई। माया और ज़ीशान ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। दोस्तों, शादी करने के लिए माया ने ज़ीशान के साथ मिलकर अजीम बुजुर्ग बाबा फरीद शकरगंज के दरबार पर जाके इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, माया और एहतशाम के ताल्लुकात इस सदा पर पहुंच चुके थे कि इनको किसी की मुदाखलत गवारा न थी। दोस्तों, जब माया के भाई मकतूल चीता मसीह को इस बात का इल्म हुआ तो चीता मसीह ने शदीद मुखालफत की और माया को जो सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रही थी वो उसका भाई चीता मसीह था। दोस्तों, चीता मसीह को इस बात का इल्म हो चुका था कि उसकी बहन माया ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो एहतशाम के साथ शादी करने के लिए इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। इस बात पर मकतूल चीता मसीह ने अपनी बहन से इस्लाम में दाखिल होने के मुतल्लिक पूछा, लेकिन माया डर की वजह से साफ मुकर गई। चीता मसीह ने अपनी बहन को खबरदार किया कि अगर इस बात में जरा सी सच्चाई हुई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। बाद में चीता मसीह करीबी दोस्तों से असले के हसूल की कोशिशें करता रहा। जब इस बात का इल्म माया को हुआ तो उसने सारी बात एहतशाम को बता दी और उससे कहा कि अगर मेरा भाई जिंदा रहा तो ये हमारी कभी शादी नहीं होने देगा और ये भी मुमकिन है कि वो मुझे कत्ल कर दे। इसके बाद एहतशाम और माया ने अपने रास्ते की वाहिद रुकावट चीता मसीह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। फिर एक दिन चीता मसीह के घर एहतशाम मुलाकात के लिए आया। चीता मसीह ने एहतशाम को बैठक में बिठाया और उसकी चाय के साथ तवाज़ो की। इसी दौरान एहतशाम ने चीता मसीह की चाय में कोई नशा आवर चीज मिला दी, जिसको पीने के बाद चीता मसीह नींद बेहोश हो गया। इसके बाद माया भी वहां पहुंच गई और अपने हकीकी अकलौते भाई के गले में दुपट्टा डालकर खींचना शुरू कर दिया। इस दौरान एहतशाम ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि वो अपने भाई को कत्ल करते हुए मुस्कुरा रही है। इसी दौरान मकतूल चीता मसीह की बीवी अपने हमसाये के हमरा गैर मुतवक्का तौर पर बैठक में आ पहुंची और उसने ये सारा मंजर देख लिया। अपने हावंद को तड़पता देखकर उसकी बीवी ने शोर मचाया, जिस पर अहले मोहल्ला के इकट्ठा होने से पहले ही दोनों मुलजमान यानी माया और एहतशाम गली में खड़ी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इस अफसोसनाक वाकया की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची। दोस्तों, इस दुख बड़ी दास्तान का अंजाम ये हुआ कि पुलिस ने दोनों मुलजमान माया और एहतशाम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया है। उर्दू फन टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें।